घुटने का दर्द हो या फिर शरीर में कहीं भी जोड़ों का दर्द हो, ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है और इतना पीड़ादायक होता है कि हमें कभी-कभी चलने-फिरने में भी असमर्थ कर देता है। अगर हमारा वजन अधिक है या फिर आप वृद्धावस्था में हो, यानी कि कोई बुजुर्ग हो हमारे घर में, तो उनको जो घुटनों का दर्द होता है, वो और भी ज़्यादा तकलीफ़देह हो जाता है। वैसे दोस्तों, मैं ये बता दूँ कि बहुत से कम ही लोग जानते हैं कि अगर हम कुछ घरेलू उपाय अपनाएँ, तो घुटनों के दर्द को, इस प्रॉब्लम को हम बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं। अगर आप भी जो है घुटने के दर्द से परेशान हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो यहाँ पर जो मैं पहली रेमेडी आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, वो है खजूर को लेकर। यहाँ पर इस वीडियो में मैं 2 रेमेडी आपके लिए शेयर करूँगी घुटनों के दर्द की। दोनों ही बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। दोनों में से आप जो चाहें वो ट्राई कर सकते हैं। खजूर जो होते हैं वो विटामिन ए, बी, सी, आयरन व फास्फोरस के बहुत अच्छे रिच सोर्स होते हैं। इसलिए खजूर जो होते हैं वो घुटनों के दर्द सहित अगर आपकी बॉडी में और भी कहीं पर भी जोड़ों का दर्द है, तो उन सब में बहुत ही असरकारक होते हैं। यहाँ पर मैंने खजूर लेकर रखे हुए हैं। खजूर आप किसी भी क्वालिटी का ले सकते हैं। एक स्टिकी खजूर आते हैं जो कि आपस में चिपके से होते हैं, उनका भी यूज़ हम यहाँ पर कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे ड्राई वाले खजूर का भी यूज़ कर सकते हैं। खजूर का सेवन अगर हम करते हैं तो हमारी बॉडी के इम्यून पावर, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, दिनों-दिन बढ़ती है। इससे अगर आपको सर्दी-जुकाम, किसी तरह की एलर्जी की समस्या है, उससे भी हम बचे होते हैं। आप जो है डेली खजूर का सेवन करते हैं, तो आपको जो है श्वास की जो अगर कोई प्रॉब्लम है, सर्दी-जुकाम की प्रॉब्लम है, तो वो भी जो है दूर होती है। खजूर में सबसे मेन एलिमेंट जो होता है वो होता है मैग्नीशियम, जो कि हमारे हड्डियों के लिए, यानी कि जोड़ों के लिए बहुत ही इफेक्टिव तरीके से काम करता है। तो खजूर में बहुत सारा मैग्नीशियम होता है जो हमारे जोड़ों के दर्द में रामबाण तरीके से काम करता है। जी हाँ, ये मैग्नीशियम है हमारे हड्डियों में, जोड़ों में दर्द को खींचता है। अगर हमारे शरीर में मैग्नीशियम की मात्रा अच्छे से रहे, तो फिर हमें जोड़ों के दर्द की शिकायत ही नहीं होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने क्या किया है कि खजूर लिया है। खजूर मैंने एक बार में 7 खजूर लिए हैं। अगर आपको घुटनों के दर्द की ज़्यादा समस्या है, तो आप कम से कम 6 से 7 खजूर ज़रूर लें। अगर आपको ये प्रॉब्लम कभी-कभी होती है, तो आप 4 से 5 खजूर भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 7 खजूर को लेकर रात भर के लिए पानी में भिगा कर रख दिया था। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे कि हमारे जो खजूर हैं, इनके हम बीज निकाल देते हैं। ऊपर अगर कोई डंठल वगैरह का पार्ट है, उसको भी निकाल कर अलग कर दें, और ध्यान रखें कि जिस पानी में हमने खजूर को भिगोया था, उस पानी को फेंकना नहीं है। बस यहाँ पर सारे खजूर के बीजों को निकाल कर हमें अलग-अलग करते जाना है। अगर आपकी बॉडी में सुस्ती होती है, आप हमेशा थकते हैं, तो खजूर में जो कार्ब्स होते हैं, उनकी वजह से आपको हमेशा एक्टिवनेस महसूस होगी। इसके अलावा शरीर में हमारे एनर्जी के रूप में खजूर प्री वर्कआउट करता है, यानी कि खजूर हमें देर तक ऊर्जा प्रदान करता है। मतलब इस तरीके से खजूर के बहुत सारे फायदे हैं दोस्तों। अगर आपका डाइजेशन सिस्टम सही नहीं है, तो हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, साथ ही डाइजेशन के पावर को बढ़िया करता है। यहाँ पर इस पानी में ये जो खजूर है, ये खजूर हमें खाने हैं मॉर्निंग में। जी हाँ, मॉर्निंग में हमें इस खजूर को चबा-चबा कर खाना है। खाली पेट खाइएगा। जितने भी खजूर हमने डाले हैं, वो इस तरह से छील कर और फिर आप इनको अच्छे से चबा-चबा कर खाइए, और ये जो खजूर का पानी है, इसको भी आपको साथ के साथ पी जाना है। ये काम आपको करना है कम से कम 15 से 20 दिन। अगर आप गर्मियों में कर रहे हैं, तो आप खजूर की मात्रा थोड़ी-सी कम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यही प्रोसेस सर्दियों में कर रहे हैं, तब आप 6 से 8 खजूर लेकर आराम से इसको खा सकते हैं। ये हमारी बॉडी में गर्मी देने का भी काम करता है, इसलिए गर्मियों में थोड़ा-सा कम खाएँगे, लेकिन सर्दियों में आप इसका सेवन बढ़ा सकते हैं। आपको जोड़ों की दर्द की ये समस्या होगी दोस्तों, तो आपको 15 से 20 दिनों में ही आराम मिलना शुरू हो जाएगा। आई होप ये रेमेडी आपके बहुत ही काम आने वाली है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रेमेडी की तरफ। नेक्स्ट रेमेडी जो मैं आज शेयर कर रही हूँ दोस्तों, वो है नारियल से लेकर। जी हाँ, नारियल, ये जो सूखे नारियल होते हैं हमारे घर में, हम सभी के घर में इज़िली मिल जाते हैं। इसे हम अक्सर रखते हैं कि ड्राई फ्रूट्स की तरह इसका यूज़ करते हैं, या फिर जो है घर में इसको चटनी वगैरह बनाने में काम में लेते हैं। ये वही नारियल है। नारियल जो है बहुत सारे गुणों से भरपूर होता है। नारियल में जो इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, वो हमारी बॉडी को स्थिर रखने में हेल्प करता है। नारियल पानी में, यानी कि नारियल में, मतलब इसका पानी आप पी रहे हैं या फिर नारियल खा रहे हैं, दोनों में मैग्नीशियम की अच्छी खासी मात्रा होती है। मैग्नीशियम जो होता है वो बेहतरीन तंत्रिका और मांसपेशियों को आराम देने वाला एलिमेंट्स होता है। इस प्रकार से ये मांसपेशियों और जोड़ों को दर्द को दूर करने में हेल्प करता है। तो दोस्तों, इस तरह से जैसे ही मैग्नीशियम की मात्रा हमारी बॉडी में बढ़ती है, तो हमारे जोड़ों का दर्द जो है दूर होना शुरू हो जाता है। और नारियल में यही एलिमेंट आपको बहुतायत में मिलेगा, यानी कि मैग्नीशियम इतना ज़्यादा होता है कि जब हम इसका सेवन शुरू करते हैं, तो फिर जो है हमारे घुटनों या बॉडी में कहीं भी किसी तरह प्रकार का दर्द है, जोड़ों का दर्द, वो जो है खत्म होने लगता है।
नारियल में मैग्नीशियम के साथ साथ कैल्शियम और पोटेशियम भी रहता है, जो एक हेल्दी शरीर के लिए बहुत ही जरूरी माना जाता है। इसके हिसाब से इसमें विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट जो सामग्रीज होती हैं वो हमारी बॉडी में इम्यूनिटीज को बढ़ाती हैं। इस तरह से जैसे ही बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है तो हमारी बॉडी कई तरह की बीमारियों के संपर्क में आने से बची रहती है। इसके अलावा नारियल जो होता है वो हमारे पाचन को सुधारता है, दांतों को तेज करता है, यानी कि अगर हम इसको चबाते हैं तो दांत हमारे मजबूत होते हैं। और कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है यानी कि कब्ज की, तो बॉडी में पीएच स्तर को बनाए रखता है जिससे मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है, साथ ही हमारा वजन भी घटता है। इसका सेवन करने के लिए आपको जितने में टुकड़े, इस तरह से 4 से 5 बड़े-बड़े टुकड़े मैं दिखा रही हूँ, इतना आपको एक दिन में नारियल का सेवन करना है। इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। दिन में आप जब भी चाहें तो नारियल के इन टुकड़ों को लेकर आप खाते रहें। आप फ्रेश नारियल का भी यूज कर सकते हैं या फिर इस तरह से सूखे नारियल का भी यूज कर सकते हैं। पूरे दिन में आपको इस तरह से 4 से 5 टुकड़े नारियल का सेवन करना है। नारियल के सेवन से, लगातार सेवन से आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में जोड़ों का दर्द, घुटने का दर्द बहुत ही अच्छी तरीके से क्योर होने लगा है। आपको खुद रिलीफ मिलने लगा है। 15-20 दिन करते ही आपको बहुत ज्यादा फर्क नजर आएगा। तो नारियल का सेवन आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो नारियल का तेल होता है दोस्तों, इसमें भी सेम जो होते हैं एलिमेंट्स होते हैं, सेम गुण होते हैं, सेम प्रॉपर्टीज होता है। इसमें हम क्या करेंगे, नारियल को, तेल को लेकर हमें अपने घुटनों पर मसाज कैसे करनी है। थोड़ा सा ऑयल आप लेंगे और इसको गर्म वगैरह करने की जरूरत नहीं होती, नॉर्मल टेम्परेचर का ऑयल हम लेंगे और इसको जहां पर भी आपके घुटनों में दर्द है वहां पर आप अच्छे से मसाज करेंगे। पूरी हथेलियों की मदद से, मतलब पूरी हथेली को अच्छे से रब करते हुए आपको अपने घुटनों पर मसाज करनी है, या फिर शरीर में जहां भी जोड़ों का दर्द है उस जगह पर आपको मसाज करनी है। ये मसाज आपको तब तक करनी है जब तक नारियल का तेल बॉडी में अच्छे से सूख ना जाए। वैसे तो हम लोग नारियल के तेल से अपनी बॉडी की कभी-कभी मॉलिश करते हैं, बच्चों की करते हैं, नहाने के बाद खुद की बॉडी पर भी रब करते हैं। पर घुटनों पर मसाज करते समय ध्यान ये रखना है कि हथेलियों की मदद से हमें इसको तब तक अच्छे से करना है जब तक तेल अच्छे से सोख ना जाए, और तेल को काफी अच्छी क्वांटिटी में लेकर फिर उसको रब करते हुए अच्छे से एब्जॉर्ब करवाना है जहां पर हमारे जोड़ों में दर्द है। तो इस प्रोसेस को आप दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं जहां भी आपको पेन हो रहा हो। इससे आप देखेंगे दोस्तों कि हमारी जो घुटनों का दर्द है, जो हड्डियों में दर्द समाया हुआ है, वो धीरे-धीरे कम होने लगा है, खत्म होने लगा है। मतलब नारियल का इस्तेमाल आपको अलग-अलग तरीके से करना है। नारियल को आप इस तरह से खाने में यूज़ कर सकते हैं, नारियल को आप फ्रेश वाला भी खा सकते हैं, इस तरह से जो सूखे नारियल होते हैं उनको भी खा सकते हैं। साथ ही नारियल तेल की मसाज आपको अपने घुटनों पर, जोड़ों पर करनी है। नारियल का तेल हर किसी के घर में अवेलेबल होता है और आप आसानी से लेकर इसको सुबह और शाम 2 टाइम अपने जोड़ों पर रब भी कर सकते हैं, अच्छे से मसाज कर सकते हैं। जैसे दोस्तों नारियल इंपॉर्टेंट है, नारियल का तेल इंपॉर्टेंट है हमारे जोड़ों या घुटनों के दर्द में, वैसे ही नारियल का दूध यानी कि कोकोनट मिल्क भी उतना ही इंपॉर्टेंट है इस बीमारी की रेमेडी में। नारियल का दूध इजीली कभी-कभी मार्केट में मिल जाता है, आपको आसपास के किसी ग्रोसरी शॉप में या मॉल में मिल जाएगा, या फिर आप नारियल को लेकर भी उसका दूध तैयार कर सकते हैं। नारियल को क्रश करके मिक्सी में और फिर उसे निचोड़ लीजिए तो नारियल का दूध तैयार हो जाता है। इस नारियल के दूध का सेवन आपको पूरे दिन में कम से कम 1 कप करना है। 1 कप नारियल का दूध जो होता है वो हमारी बॉडी में मैग्नीशियम और कैल्शियम को बढ़ाएगा, जिससे घुटनों के दर्द में बहुत ही राहत मिलेगी। ये भी रेमेडी आपको पूरे दिन में एक ना एक बार तो ट्राई करनी ही है। नारियल खाना है, नारियल का तेल घुटनों पर लगाना है, साथ ही नारियल का मिल्क पीना है। तो इस तरह से दोस्तों आप देखेंगे कि आपको घुटनों के दर्द में बहुत ज्यादा रिलीफ मिल रहा है। तो आई होप दोस्तों आज की ये दोनों रेमेडीज आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होंगी, और ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।